मेरा नाम राजीव है और मैं 61 साल का हूँ। मेरी पहली पत्नी का 8 साल पहले एक लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। तब से मैं चुपचाप अकेले जीवन जी रहा हूँ। मेरे सभी बच्चे शादीशुदा हैं और अपने अपने घर बसा चुके हैं। महीने में एक बार वह आते हैं, मेरे लिए कुछ पैसे और दवाइयाँ रख देते हैं और फिर जल्दी चले जाते हैं। मैं उन्हें दोष नहीं देता, उनकी अपनी ज़िंदगी है और मैं समझता हूँ। लेकिन बारिश वाली रातों में जब टीन की छत पर बूंदों की आवाज़ पड़ती है तो मैं खुद को असहनीय रूप से छोटा और बेहद अकेला महसूस करता हूँ। पिछले साल फेसबुक देखते हुए अचानक मुझे मीना का प्रोफाइल दिख गया। वह मेरी स्कूल के दिनों की पहली मोहब्बत थी। तब मैं उसे दिल से चाहता था। उसके लंबे लहराते बाल, गहरी काली आंखें और ऐसी मुस्कान जो पूरी कक्षा को रोशन कर देती थी। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी की प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था, तभी उसके परिवार ने उसकी शादी दक्षिण भारत के एक व्यक्ति से तय कर दी जो उससे 10 साल बड़ा था। उसके बाद हमारा संपर्क पूरी तरह टूट गया। 40 साल बाद हम फिर से मिले। वह भी अब विधवा थी। उसके पति का 5 साल पहले निधन हो चुका था। वह अपने सबसे छोटे बेटे के साथ रहती थी, लेकिन वह दूसरे शहर में काम करता था और बहुत कम घर आता था। शुरुआत में हमने सिर्फ औपचारिक अभिवादन किए, फिर फ़ोन पर बातें होने लगी। उसके बाद काफ़ी पर मुलाकातें शुरू हुई। बिना एहसास के मैं हर कुछ दिनों में अपनी स्कूटर पर उसके घर जाने लगा। एक छोटी टोकरी में फल, कुछ मिठाइयाँ और जोड़ों के दर्द की दवाइयाँ लेकर। एक दिन मजाक मजाक में मैंने कहा, अगर 2 बूढ़े दिल शादी कर ले तो शायद अकेलापन ख़त्म हो जाए। मेरे आश्चर्य के लिए उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं घबरा गया और समझाने लगा कि यह तो बस मजाक था, लेकिन वह हल्के से मुस्कुराई और सिर हिला दिया। और इस तरह 61 साल की उम्र में मैंने फिर से शादी की, अपनी पहली मोहब्बत से। शादी के दिन मैंने गहरे भूरे रंग की शेरवानी पहनी थी। उसने सादी क्रीम रंग की रेशमी साड़ी पहनी थी। उसके बाल करीने से बंधे थे और उनमें एक छोटा सा मोती का क्लिप लगा था। दोस्त और पड़ोसी जश्न मनाने आए। सब कहते थे, तुम दोनों फिर से जवान प्रेमियों जैसे लग रहे हो। और सच कहूँ तो मुझे भी फिर से जवान होने का एहसास हो रहा था। उस रात जब दावत की सफाई हो गई तो लगभग रात के 10 बज चुके थे। मैंने उसके लिए गुनगुना दूध तैयार किया, सामने का दरवाज़ा बंद किया और बरामदे की लाइटें बुझा दी। शादी की रात कुछ ऐसा जिसे मैं इस उम्र में दोबारा जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था, आखिरकार आ गई थी। जब वो कपड़े बदल रही थी तो मैं सन्न रह गया। उसकी पीठ, कंधों और बाहों पर गहरे निशान थे, पुराने जख्म उसकी त्वचा पर एक दुखद नक्शे की तरह बिखरे हुए। मेरा दिल टूट गया। उसने जल्दी से अपने चारों ओर कंबल लपेट लिया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कांपती आवाज में मैंने पूछा, मीना, तुम्हारे साथ क्या हुआ? वह मेरी ओर मुड़ी। उसकी आवाज़ भर्रा गई। उस समय उसका स्वभाव बहुत खराब था। वह चिल्लाता था, मारता था। मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मैं उसके पास बैठ गया, दिल कसकर भींचा हुआ, आंखों में आंसू। मेरी आत्मा दर्द से भर गई। उसने दशकों तक डर और शर्म में चुप्पी साधे रखी थी, किसी एक इंसान को भी कुछ नहीं बताया। मैंने उसका हाथ थामा और उसे अपने सीने पर रख दिया। अब सब ठीक है। आज से कोई तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। किसी को तुम्हें दुख देने का हक नहीं है सिवाय मेरे, और वह भी सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वह फूट फूट कर रो पड़ी। धीमी कांपती सिसकियाँ कमरे में भर गई। मैंने उसे थाम लिया। उसकी पीठ नाजुक थी, हड्डियाँ हल्की सी उभरी हुई। एक छोटी सी औरत जिसने चुप्पी और दर्द से भरी पूरी जिंदगी झेली थी। हमारी शादी की रात किसी जवान जोड़े जैसी नहीं थी। हम बस साथ साथ लेटे रहे, आंगन में झिंगुरों की आवाज़ सुनते हुए और पेड़ों के बीच से बहती हवा की
सरसराहट महसूस करते हुए मैं उसके बाल सहलाता रहा और उसके माथे को चूमता रहा। उसने मेरे गाल को छुआ और फुसफुसाकर कहा, धन्यवाद। ये दिखाने के लिए धन्यवाद कि इस दुनिया में अब भी कोई है जो मेरी परवाह करता है। मैं मुस्कुराया। 61 साल की उम्र में मैंने आखिरकार समझ लिया, खुशी ना तो पैसा है, ना ही जवानी का उग्र जुनून। खुशी है एक ऐसा हाथ जिसे थामा जा सके, एक ऐसा कंधा जिस पर सिर रखा जा सके और कोई ऐसा इंसान जो रात भर आपके साथ जागे, बस आपके दिल की धड़कनें सुनने के लिए। कल आएगा, कौन जाने मेरे पास कितने दिन बचे हैं, लेकिन एक बात तय है, अपनी पूरी ज़िंदगी मैं उसकी देखभाल करूँगा, उसे सहेज कर रखूँगा, उसकी रक्षा करूँगा, ताकि उसे फिर कभी डरना ना पड़े, क्योंकि मेरे लिए वह शादी की रात, आधी सदी की चाह, छोटे मौक़ों और इंतज़ार के बाद ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफ़ा थी। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।